नील सुन, चलिए काम कर, जल्दी से जाकर मिठाई ले आ, सबका मुंह मिठा कर। चाची, मॉम से बात हो गई, प्रीति की सर्जरी हो गई, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। प्रीति भी ठीक हो गई और प्रीति की परछाई भी आ गई इस दुनिया में। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जा बेटा, सबका मुंह मीठा कराते। ये तो बहुत बड़ा दिन है, आज दो खुशखबरी। भगवान ने सुन लिया, हमारी प्रीति बिल्कुल ठीक है। आंटी, आंटी क्या हुआ? आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा माँ को, माँ ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति, माँ, माँ, प्रीति बेटा कैसी है तू? हाँ, माँ कैसी है? माँ, प्रीति माँ, बेटा तू चिंता मत कर। प्रीति अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर आई है ना, तो शायद हैवी दवाइयों का असर होगा, इसीलिए ऐसी। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन तू चिंता मत कर। डॉक्टर मेरी माँ हमें पहचान नहीं रही है। हाँ। वो ठीक तो है ना? देखिए वो अभी भी थोड़ी बेहोशी में ही है, वो एक बार होश में आ जाए उसके बाद ही हम कुछ समझ पाएंगे और आप लोगों को बता पाएंगे। ओके? देखा, केटी का वीडियो कॉल है, प्रीति के रूम में लेते हैं, आजा। ठीक है ना आप माँ, हम जरा प्रीति की तरफ। प्रीति, सुन रही हो तुम मुझे? तुम आज मॉम बन गए प्रीति। Congratulations। आप जानती हैं, प्रीति से लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा हूं मैं, खास करके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेकर जो प्रीति का नजरिया है ना, वो कहती है कि लाइफ में दुखी होने की बहुत वजह मिल जाएंगी, लेकिन उन दुखों के बीच में से खुशी के कुछ पल छीनना, उसे सही मायनों में जिंदगी जीना कहते हैं। आज मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, इतनी सारी तकलीफों के बीच में से ऐसा लग रहा है कि अचानक से दोबारा जिंदगी मिल गई हो। एक तरफ मैं और प्रीति डैड मॉम बन गए, आप दादी बन गई हैं, और दूसरी तरफ प्रीति आज इतनी बड़ी लड़ाई जीत गई है। हाँ। तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं मैं, और खुश हूं कि आप वहां पर हैं प्रीति के साथ। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बेबी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले चलूंगा। वो भी अभी ठीक नहीं है ना, फिर वो भी ठीक हो जाएगी और तुम दोनों मिल लेना। प्रीति प्रॉमिस। डॉक्टर, डॉक्टर,
क्या हो रहा है? 5 दिन हो गए प्रीति की सर्जरी हुए, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, ना बोलती है, ना सुनती है, ना देखती है। क्या हो रहा है? केटी कहाँ है? उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्यों, क्या बात हुई? आप उन्हें कॉल पे लीजिए और मेरे केबिन में आइए प्लीज। आंटी, 1 मिनट। मिस्टर केटी, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये बात बताना आपको जरूरी थी, इसीलिए कॉल पर ही बता रही हूँ। ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, इसीलिए प्रीति चुप चुप है और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। आई नो ये आसान नहीं होगा, लेकिन सच यही है कि प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। उन्हें अपने जिंदगी में बीता कोई भी पल, कोई भी शख्स, कोई भी रिश्ता, कोई भी बात याद नहीं होगी। सब कुछ जैसे एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। एक मिनट डॉक्टर, ये तो आपको लगता है ना ऐसा, ये आपका मानना है ना, मैं ऐसा नहीं मानता। एक्चुअली मुझे तो पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है क्योंकि मैं प्रीति को जानता हूं अच्छी तरह से। डॉक्टर, आप जानते नहीं है ना प्रीति को, वो मुझे एक बार देखेगी ना, या हमारे बेबी को देखेगी तो उसको एक पल में सब कुछ याद आ जाएगा, ऐसे झटके से। शायद आपको लग रहा होगा कि तो फिल्मी आदमी है, फिल्मी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ ना, प्यार की ताकत को जानता हूँ, उसके एहसास को जानता हूँ। वो एक मुर्दे में जान फूंक देता है, बेजान इंसान को जिंदा कर सकता है वो। हम तो मेरी प्रीति की बात करें, वो बहुत स्ट्रांग है डॉक्टर। मैं आपके विश्वास की इज्जत करती हूँ, लेकिन साइंस इमोशंस पे नहीं, प्रूफ्स पे चलते हैं। जैसे काटे हुए हाथ को दोबारा नहीं उठा सकते। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। प्रीति इज अ न्यू पर्सन। मिस्टर केटी, प्रीति को हमें एक नए इंसान की तरह देखना होगा। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। प्रीति का जैसे एक नया जन्म हुआ है, लाइक अ रीबर्थ। प्रीति के ब्रेन के टिश्यूज मर चुके हैं, उन्हें वापस नहीं जगाया जा सकता। उन पर पुरानी जिंदगी को याद करने का प्रेशर मत डालिएगा, वरना उनकी उलझनें और बढ़ जाएंगी। तुम फिक्र मत करना, पापा है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं तुम्हारी मॉम को हमसे अलग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा दिल्ली ले जाकर तुम्हें तुम्हारी मॉम की गोद में रखूंगा ना, उसे कैसे सब कुछ याद आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा। कब से इंतजार कर रही थी वो तुम्हारा, अब तो तुम आ गई हो ना, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। और अगर फिर भी उसे याद नहीं आया ना, तो हम तुम्हारी मॉम से दोबारा रिश्ता जोड़ेंगे और फिर से जोड़ेंगे और जोड़ेंगे 100 बार जोड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ये
तुम और मैं साथ मिलकर जीतेंगे, जीतेंगे। आंटी कैसी परीक्षा है ये? अपनी माँ के इतने करीब होके भी उसके पास नहीं जा सकती। कब तक दूर रहना होगा उससे? ना उससे मिल सकती हूँ, ना उसके सामने जा सकती हूँ। बस बेटा हिम्मत रख थोड़ी। हाँ देख, जब तक डॉक्टर को सही ना लगे ना, हमें वही करना होगा जो हमारी प्रीति के लिए ठीक है। और तू मेरे केटी का भी तो सोच, वो तो बेटा बिल्कुल टूट गया है, इसलिए कम से कम हमें हिम्मत रखनी होगी। हाँ? तू एक काम कर बेटा, तू जा, मैं हूं ना यहाँ पर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं माँ को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी आंटी। मैं यहीं रुकूंगी आपके साथ। बेटा मैं हूँ यहाँ पर, तू बिल्कुल। जी, हॉस्पिटल रूल्स के हिसाब से पेशेंट के साथ रात में केवल एक ही इंसान रुक सकता है, तो प्लीज एक ही जन रुकिएगा। नहीं आंटी बेटा तू मेरे कहना मान, केटी ने प्रीति की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं रुकूंगी यहाँ और मैं रुकना चाहती हूँ अपनी बहू के पास, प्लीज। और वैसे भी तुझे सुमेध को छोड़ने जाना है ना एयरपोर्ट, तू जाना बेटा, मैं हूँ यहाँ, तू सुबह आ जाना। हाँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब ध्यान रखना माँ। हाँ हाँ बेटा, मैं सुमित को हाँ बेटा। आपकी बेटी अभी खतरे से बाहर है, आप इसे घर लेके जा सकते हैं। मैं ले जाऊं इसे? जी जी। हमारे प्रीति। आपको दर्द हो रहा है, इसी दर्द कहते हैं, दर्द। अब आप आराम करिए, ठीक है? प्यार का मतलब यही है ना, एक दूसरे के रंग में रंग जाना। इसे कभी उतारना मत। कभी नहीं। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।